ओम शांति। सुनते हैं 25 जून 77 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा बच्चों की कौन सी 2 बातें देख रहे हैं, फिर बाबा ने हॉलीएस्ट बनने के लिए मुख्य बात कौन सी है, साथ साथ बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा कौन से मुख्य 8 लक्षण हैं, फिर बाबा ने लास्ट कौन सा फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर देगा। अब सुनते हैं बाबा की महावाक्य 25 जून 77 की पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट और ऑलिएस्ट कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थ की आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्चे दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। अब सुनो पर कौन कौन से 8 बाबा लक्षण बताएंगे। कौन से? जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई ऐसे सच्ची दिलवाला बाप के दिल तक नशीन है। फिर बाबा ने कहा ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, सब चिंतन की बजाय परचिंतन करते, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए उस कार्य की बजाय अगर अन्य कार्य में लगाया तो ये क्या किया? ये भी तो बाबा ने कहा अगर अन्य कार्य में लगाते तो अमानत में खयानत करना हुआ ना। इसलिए सबसे बड़े से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है क्या? ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछे हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। फिर तीसरा लक्षण बाबा ने बताया। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा लक्षण ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। ये है ऑनेस्ट की निशानियाँ। छठी निशानी और सुनिए। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। चढ़ती कला हो रही है बस। ऑनेस्ट फिर 7वां ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो है जैसे वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। स्वयं की स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो? कुछ बनाते हो, कुछ छिपाते भी हो और बताते भी हो तो कोई सैल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। ये है बच्चों की रिजल्ट। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती? रिजल्ट सुनिए। अब
बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते भी हैं। खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ पक्का कर लेंगे, क्योंकि जानते हो कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होते। उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे, लेकिन राज से राजी करना और एक है राज से राजी करना और दूसरा दिल से राजी करना, फर्क होता है ना। बच्चे चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। फिर 8वां, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय में संशय में आ गया और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर देता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, चाहे कि वे कौन भी हो, चाहे वो हद के संस्कार नहीं। बाबा ने कहा हद के संस्कार नहीं, ये तो पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म की पवित्रता, हद का सन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का सन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? बाबा तो 2500 वर्ष तक की सीमा दी हुई है, आगे भी पवित्र रहना है। ये द्वापर में जाके फिर बाबा कहते हैं वहाँ मार्ग शुरू होता है। स्लोगन में भी यह लिखते हो ना कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता, सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता के स्टेज कहेंगे? तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। पार्टियों से बाबा ने कुछ वरदान दिए हैं, बाबा ने तो वो सुनते हैं। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी, श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी बन पाती है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरो जाते और कभी निकल जाते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो, और जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती उनको समय पर यूज नहीं करते हो। ये है असली कारण। इस कारण समय पर हार खा लेते हो। युक्तियां हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती हैं। ऐसे होता था तो ऐसे करते। चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। ऐसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।